Everyone, welcome to my YouTube channel. I'm recording this to let you know what I follow in my life, because as you all know, our law is not that stricter which we expect. Every day the crimes which we see, it's disturbing, especially for women, especially for the girls that are not at all safe. So in such cases, what we have to do, we have to protect ourselves. No one gonna come, and if something happens they will blame you. You have done this, then this that might happen. If you wouldn't have done, then that would not have been happen. So my request to all the females out there is, protect yourself. If you think that something is not correct, then the next moment take a step and move out. Be it anything. I'll share my recent in situation which I faced when I went to my hometown. आई टाउन गई तो मुझे शॉपिंग के लिए बाहर जाना था. जब मैंने ऑटो लिया, वो ऑटो शेयरिंग वाला नहीं था, बट वो ड्राइवर ने क्या किया, एक पर्सन ड्रंक पर्सन था और वो क्लियरली दिख रहा है कि वो ड्रंक है, फिर भी ऑटो ड्राइवर ने उसको अपने पास बिठाया. हम लोग लाइक 1-2 मिनट तक हम लोगों ने देखा. वो जो ड्रंक पर्सन था वो पीछे बार बार मुड़कर देख रहा था. अब ये केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, और वो उसको बोल नहीं सकते थे कि उसको आप उतारो. तो ये केस में हमने क्या किया, हमने बोला साइड में रोक दो, हम उतर जाएंगे. हमें लाइक हमने हमारा माइंड चेंज किया है जाने का, तो हम लोग उतर जाएंगे. बिकॉज हम लोग वो टाइम पे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, और हम लोग ड्राइवर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जो ड्रंक पर्सन है उसको उतारने के लिए. तो हमने क्या किया, हम लोग खुद ही उतर गए. उतर के फिर हम लोग थोड़ा 1-2 ढाई लाइक हार्डली 2-3 स्टेप्स हम चले. तो उसके बाद वो ऑटो वाला फिर से आया. वो बोला कि नहीं नहीं मैडम, मैं समझ गया कि आप ड्रंक पर्सन थे इसीलिए उतर गए, डेस्टिनेशन जो भी आपका पॉइंट है वहाँ पे छोड़ दूंगा. तो मैंने उनको एक ही पूछा, जब आपको पता था, जब आपको दिख रहा है वो ड्रंक पर्सन, तो आपको 10 रुपीज़ के लिए उनको क्यों बिठाया. तो वो मुझे क्लियरली बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लगा कि मुझे वो ड्रंक है, जबकि वो पर्सन बैठ कर सामने बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था. अब हम चाहे तो इशू भी कर सकते थे, बट नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ इशू करेंगे, यहाँ पे तो कोई प्रोटेक्ट करके करने वाला नहीं है. ना पुलिस हमें हेल्प करेगा, ना कोई चीज़. अपना इतना लॉ सिस्टम ख़राब है कि हम लोग उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. तो इस वजह से हम लोग खुद ही बैक स्टेप लेके उतर गए, क्योंकि हमें उनसे वो ड्रंक पर्सन से बहस नहीं करना था. क्योंकि अगर कुछ हो गया तो वो अपने कॉन्शियस में नहीं है, तो वो आपको कुछ भी कर सकता है. तो ये केस में हम लोग को खुद को प्रोटेक्ट करना है. तो मेरा एडवाइस सभी को यही है, अगर आपको ये सब में नहीं पढ़ना है तो खुद ही बैक स्टेप लेके खुद को प्रोटेक्ट करना है. आप एक्सपेक्ट मत करो कि लॉ चेंज होगा हमारे लिए एक ना एक दिन, पता नहीं. आई होपफुली pray to God that our law system will be impactful sooner, or it will be more stricter. So until that we have to protect ourselves. अगर हम लोगों को कुछ भी चीज़, बीट घर पे हो, बीट बाहर हो, बीट पब्लिक प्लेसेस पे हो, अगर ऐसे लग रहा है कि कुछ सही नहीं है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट नेक्स्ट सेकेंड खुद के लिए स्टैंड लेकर वहाँ से हट जाओ. हम कितना ही कोशिश कर ले कि अपना लॉ सिस्टम चेंज करवा सके, या फिर कितने ही पिटिशन साइन कर ले, या बड़े बड़े लाइक एडवोकेट्स है जो कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है. तो ये केस में क्या करोगे आप, बी इट अ पर्सनल, बी इट अ प्रोफेशनल, कोई भी हो, कोई भी फेस हो, यू हैव टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ. माई वन एडवाइस टू ऑल द गर्ल्स, बिफोर गेटिंग इन टू एनी ट्रबल, इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. डोंट गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट just to think that somebody will come and protect, or our law system is strong. No, I am frankly telling that our law system is not strong. अगर ये strong होता तो इतने crimes होते ही नहीं. आप एवरी डे कोई ना कोई केस देखते हो, जब आप टीवी ऑन करते हो कोई ना कोई केस रहता है. क्यों? क्योंकि लॉ सिस्टम ही ख़राब है, और हम लोग किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते. स्टॉप एक्सपेक्टिंग दी लॉ to work for us. Stop expecting the people who will come and save us. If that would have happened, then the crime would not have happened. So please don't wait for anybody. Protect yourself, because it's your life. Our law system is not that stronger who can protect us. So it's my sincere request to all the girls out there, or can say the people out there, protect yourself.
Thank you for watching my video. Hope you find it valuable, and if you like it, then please do like and share to the concerned people who needs to hear this. Thank you very much.